आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 15th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने डिफेक्ट इन सॉलिड की शुरुआत की थी और मैंने फ्लो चार्ट भी बनवा दिया था। अब उन फ्लो चार्ट को हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और मैंने उसमें पिछले क्लास में शॉर्टकट भी कुछ बताया था। तो अब हम बोर्ड के लिहाज से और कंपटीशन के लिहाज से एक एक बात को लिखवा देंगे और आपको समझना ध्यान से। सबसे पहले डिफेक्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे। डिफेक्ट इन सॉलिड हेडिंग में डाला हुआ है। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो उसमें Na+ के बाद Cl- आएगा, Cl- के बाद Na+ आएगा, फिर Na+ के बाद फिर Cl- आ जाएगा। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी नॉर्मल जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं क्या, रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। अगर रेगुलर अरेंजमेंट में किसी भी तरह का अगर तब्दीली हो जाए, बदलाव आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लोहे का रॉड हो और उस पर अगर जंग लग जाए तो क्या होगा। रेगुलर अरेंजमेंट में आइटम परफेक्टली सजा हुआ होता है, लेकिन अगर जंग लग जाएगा तो आपको मालूम है जो सरफेस का जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर आ जाएगा ना। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, है ना, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, यानी सरफेस रफ हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा सरफेस। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं डिफेक्ट है, ठीक है जी। तो डिफेक्ट का डिफिनेशन मैंने लिख दिया, एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज डिफेक्ट, ठीक है। किसी भी पार्टिकल, किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसके अंदर किसी भी तरह का जो डेविएशन होगा, डेविएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव आ जाना, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। मैं डिफिनेशन जो है बच्चों परफेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मोटा मोटा लिख रहा हूँ डिफिनेशन। आपको बारीक डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खास करके बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, एक एक लाइन है ना याद करने की कोशिश करते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बात को याद करने का तरीका ये होता है कि पहले माइंड में एक फ्रेम बना लो, मोटा मोटा फ्रेम, जैसे मोटी मोटी बात याद करो, फिर धीरे 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 छोटी छोटी बात याद होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आपको बताना होता है कि कैसे याद भी किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन रटिए मत, सिंपल आपको मोटा मोटा बात को माइंड में लेके आइए। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम या पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव आ गया, किसी भी तरह का क्या हो गया, मिसहैपनिंग हो गया, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट आ गया, ठीक है जी। अब डिफेक्ट का डिफिनेशन तो मैंने बता दिया। अब डिफेक्ट आपको याद होगा, मैंने दो तरह का बताया था, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, याद है ना। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता था कि अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर कोई एटम है, जैसे लोहे का क्रिस्टल है, उसमें से एक एटम अगर गायब हो गया तो वहाँ जगह बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, तो वहाँ पर उसको कहते हैं कि वो पॉइंट डिफेक्ट हो गया है। कौन सा डिफेक्ट हो गया, पॉइंट। जैसे इस डायग्राम को हम देखेंगे, ये मान लो लोहे का ब्लॉक है, इस पर जंग लग गया तो इसका जो ये वाला एटम है वो सरफेस से बाहर आ गया है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हुआ। जब एक एटम या एक पार्टिकल क्रिस्टल से गायब हो जाए तो पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया दोज डिफेक्ट इन विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिससे वो सॉलिड बना उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। जैसे नमक, ठीक है, सॉल्ट, उसका पार्टिकल कौन होगा, Na+ Cl- होगा। जैसे लोहे का पार्टिकल कौन होगा, लोहे का एटम होगा, am I right? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट का केस दिख रहा है आपको, डायग्राम मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। और पॉइंट डिफेक्ट जो होता है बच्चों, वो है ना एक ही नहीं हो सकता, कई बार हो सकता है, कई जगह हो सकता है। जैसे एक पॉइंट डिफेक्ट दिखा दिया तो यहाँ पर भी एक पॉइंट डिफेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर फिर एक से ज़्यादा आइटम गायब हो गया तो पॉइंट क्यों बोल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में अगर एक साथ आइटम गायब हो जाए, एक साथ कंटिन्यूटी में एक लाइन में जब आइटम गायब हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है क्रिस्टल में हज़ारों हो, लेकिन लाइन डिफेक्ट हज़ारों नहीं होगा। एक साथ एक रो में, एक सिम्त में जब एटम गायब हो जाता है तो इसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। आपको याद होगा मैंने इसका एग्जांपल स्क्रू दिया था, स्क्रू याद है ना, जो स्क्रू हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, तो ये जो है ना लाइन डिफेक्ट का एग्जांपल है। ये लाइन डिफेक्ट आमतौर पे जनरली नॉर्मल है ना फिनोमेना में होता, नॉर्मल केस में होता नहीं है। ये लाइन डिफेक्ट क्रिएट कराया जाता है। जैसे लोहे को अगर लेथ मशीन में काट देंगे तो ये ग्रुप ऑफ एटम को एक साथ गायब कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लाइन डिफेक्ट। इसलिए इसको स्क्रू डिफेक्ट के नाम से भी बुला सकते हैं कई बार, ठीक है। कंपटीशन में क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा कि भाई स्क्रू में कौन सा डिफेक्ट होता था, स्क्रू में लाइन डिफेक्ट होता है बच्चों, क्लियर। इसको नोट कर लें। लेकिन मैंने आपको एक टेक्निक और भी बता दिया था
याद रखने का, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आपका एक दांत टूट जाए, है ना, तो पॉइंट डिफेक्ट हो गया। लेकिन अगर बुढ़ापा जब होगा हम लोगों का, है ना, अगर जिंदा बचे तो सारा दांत एक साथ 20-25 दांत एक साथ गायब हो गया, तो हम कहेंगे कौन सा डिफेक्ट है, वो लाइन डिफेक्ट है। तो याद रखने का तरीका, जवानी में पॉइंट डिफेक्ट होता है, बुढ़ापे में लाइन डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे बाल जो है आपका खोपड़ी पे बाल है, तो अगर 10-5 बाल गिर गया तो क्या कहेंगे भाई कि ये जो है पॉइंट डिफेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन एक साथ पूरा है ना सन्नाटा ही हो गया, तो वो ग्रुप ऑफ बाल गायब हो गया, तो उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल, फैमिलियर एग्जांपल याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम लोग देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट तो समझ में आ गया। पॉइंट डिफेक्ट में क्या था, जब एक एटम या पार्टिकल क्रिस्टल से गायब हो जाए तो पॉइंट डिफेक्ट, और ग्रुप ऑफ एटम गायब हो जाए तो बच्चों लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट का याद करो, मैंने 3 डिफेक्ट में बांटा था उसको, याद करो। पॉइंट डिफेक्ट को कौन सा था? INS। INS मतलब इम्प्योरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और स्टोशियोमेट्रिक। तो क्योंकि हमने उल्टा है ना याद करवाया है, लेकिन हमको पढ़ना सीधा है। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पहले पढ़ेंगे। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं पहले समझ लो। ऐसा डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन के रेशियो में कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव ना हो। जैसे मान लो अगर कोई सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें 1000 Na+ है और 1000 Cl- है। ठीक है बच्चों। और अगर उस क्रिस्टल में से 10 Na+ और 10 Cl- अगर बाहर आ जाए, किसी भी वजह से क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो रेशियो तो अभी भी 1:1 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब डिफेक्ट होने के पहले भी रेशियो 1:1 था, और डिफेक्ट होने के बावजूद भी 1:1 ही रह गया। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये मैंने बताया था, दो डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन विल क्या रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इज नोन एज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने पहला टाइप बताया था वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो VI बोला था मैंने, INS VI। INS समझ गए ना? INS विराट मैंने कहा था, और VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्टकट भी याद करते चलिएगा। इसमें कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये कंप्लीट मिसिंग वाला केस है। कौन सा केस है? कंप्लीट मिसिंग। मैंने आपको बताया था 2 तरह की मिसिंग होती है क्रिस्टल में से। एक होता है क्रिस्टल से पूरी तरह से बाहर आ जाए, और एक होता है कि क्रिस्टल में एक जगह से हट करके उसी क्रिस्टल के दूसरी जगह भाग जाए। तो जब कंप्लीटली हट जाएगा तो वैकेंसी डिफेक्ट, और अगर एक जगह से क्रिस्टल से निकल के दूसरी जगह चला गया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्लासरूम में अगर 40 बच्चे बैठे हैं, तो इस क्लासरूम में से अगर मान लो हम साफ को बाहर निकाल के फेंक दें क्लास से, तो इसका तो वहाँ जगह खाली हो जाएगी, इसको कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और अगर साफ को एक जगह से पहले वाले चेयर से हटा के आखिरी वाले चेयर में पहुँचा दे, तो ये हुआ क्या? इंटरस्टिशियल, यानी एक जगह से दूसरी जगह लुढ़का दिया मैंने। वो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको होनोलुलु वाला, कि अगर आप इंडिया में है ना नौकरी नहीं कर रहे हैं, इंडिया से जाके अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, डिसलोकेशन भी कहते हैं इसको। मैंने कहा था उसमें मिसिंग जो होती है वो कंप्लीट मिसिंग नहीं है, दुनिया में है लेकिन एक जगह नहीं है, इंडिया से चलेगा होनोलुलु या अमेरिका चलेगा, तो ये हुआ डिसलोकेशन। ये इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक। लेकिन एक होता है, मैंने आपको कहा था कि जो पेपर में आता है लिख करके जन्म तिथि पुण्यतिथि के साथ आता है, कंप्लीट मिसिंग है। ठीक है, दादाजी निकल लिए, तो वो कंप्लीट मिसिंग का केस है। इज इट क्लियर? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ये कंप्लीट मिसिंग का केस है। ध्यान से सुन लो, कंप्लीट मिसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये डायग्राम मैंने बना दिया है। मान लो अगर आयरन का ये क्रिस्टल है, मान लो, तो उसमें से एक एटम कंप्लीटली क्रिस्टल से बाहर आ गया, और वो किस वजह से आ सकता है? रस्टिंग की वजह से, रंग लगने की वजह से एटम बाहर आ जाएगा। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? वैकेंसी। वैकेंसी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये देखो जगह खाली हो गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो देखो मैंने लिख दिया, दोज डिफेक्ट इन विच पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एंड लेफ्ट वैकेंट साइट इन द क्रिस्टल इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। इज इट क्लियर? अब याद रखो कि इस वैकेंसी डिफेक्ट में देखो क्रिस्टल से एटम पूरी तरह गायब हुआ है, तो बताओ अगर ऐसे क्रिस्टल में से बहुत सारे एटम गायब होने लग जाएंगे तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। तो पर वॉल्यूम में क्रिस्टल के अगर एटम कम होने लग जावे तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसको हम नोट कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मार्केडली चेंज, और डिक्रीज भी लिख सकते हैं इसको,
मार्केडली मतलब, मार्क मतलब क्या होता है, मार्क का मतलब जिसका हम पता कर सकते हैं, अच्छा खासा। मार्केटली का मतलब, मार्केटली नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मार्क्ड, जिसका हम क्या करें, देखें तो पता चल जाए कि इसमें डेंसिटी कम हो गई है। जैसे लोहे में अगर बहुत ज़्यादा जंग लग जाएगा तो उसके शक्ल से पता चल जाएगा ना भाई, उसमें बहुत ज़्यादा रफ सरफेस हो जाएगा, तो आप कहेंगे ना कि लोहा ठीक नहीं है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका तो इस पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डेंसिटी मार्केटली चेंज हो जाएगा। बच्चों इसको नोट कर लें। अब दूसरी बात यह है कि अगर यही वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से सुन लो, अगर यही वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में हो जाए तो इसी वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कह देंगे। अगर यही डिफेक्ट केस में आ जाए, आयनिक क्रिस्टल में आ जाए, ये आयनिक क्रिस्टल नहीं है, सिंपल मेटल है, ठीक है, तो इस बात को भी नोट कर ले रहा हूं। इफ वैकेंसी डिफेक्ट इज अकर in ionic crystal, then it is alternately known as Schottky defect. Schottky defect, इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखो जरा, शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था कि क्रिस्टल में से एक एटम कंप्लीटली मिस कर गया। अगर वो प्योर मेटल है तो एटम मिसिंग कर गया, लेकिन अगर वही प्योर मेटल की जगह अगर आयनिक क्रिस्टल ले लेते हैं तो उसमें आयंस होंगे। आयंस कौन कौन से होंगे, प्लस वाले और माइनस वाले, तो उसमें पेयर ऑफ कैटायन एनायन दोनों गायब हो जाएगा, तो उसको कहते हैं बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसा कि मैंने डिफिनेशन ऊपर बोर्ड पे लिख दिया है, दो डिफेक्ट इन विच पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस कैटायन एनायन दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैंने ब्लैक स्पॉटिंग कर दी है, ये वो एरिया है जहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है। देखो कैटायन के साथ एनायन भी चला गया है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते थे, याद करो। थर्मोडायनेमिक क्यों बोलते थे, क्योंकि अगर मान लो क्रिस्टल में से कैटायन अगर बाहर आ गया तो खुद सोचो ना, चार्ज क्या होगा क्रिस्टल का, अनबैलेंस हो जाएगा ना, बोलो, क्योंकि जितना पेयर ऑफ कैटायन होगा, जितना एनायन होगा उतना ही कैटायन होगा, तो कैटायन और एनायन बराबर रहेगा तभी ना न्यूट्रल रहेगा क्रिस्टल। लेकिन अगर मान लो Ca+, मान लो Na+ बाहर आ गया तो चार्ज तो अनबैलेंस हो गया, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए कैटायन जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ एनायन भी बाहर निकल जाएगा। ये वही वाला केस है जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बुढ़िया चली गई दुनिया से तो क्या होगा, उसका बुढ़ा भी जो है ना सदमे में बाहर आ जाएगा, यानी दुनिया से बाहर चला जाएगा। तो इसको याद करेंगे, बुढ़वा के साथ बुढ़िया भी चली गई, यानी Na+ के साथ Cl- भी चला गया। ये कॉपी पे लिख लिया कीजिए, बुढ़वा के साथ बुढ़िया भी चली गई। ये भले ही ना एग्जाम्पल मजाक वाला है, लेकिन आपको याद रखने में आसान होगा, ठीक है जी। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का शर्त क्या होता है, तो पहला शर्त क्या होता है, एनायन एंड कैटायन शुड बी आर ऑफ कॉम्पेरेबल साइज, यानी कैटायन और एनायन का साइज करीब करीब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। पूछो क्यों, क्योंकि अगर कैटायन बाहर निकलेगा तो कैटायन का निकलने का मतलब यह है कि साथ में एनायन को भी निकलना पड़ेगा। तो अब मान लो कैटायन और एनायन में बहुत ज़्यादा साइज का डिफरेंस होगा तो कैटायन तो निकल जाएगा, एनायन नहीं निकल पाएगा। लेकिन कैटायन और एनायन का साइज अगर बराबर पे रहेगा करीब करीब, तो कैटायन के साथ साथ एनायन भी बाहर जा सकता है, ठीक है जी। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the crystal remains constant, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या कि जितना Na+ गया उतना ही Cl- बाहर आ जाएगा, तो चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना, तो इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है जी, यानी चार्ज अनबैलेंस नहीं रहेगा, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। तीसरा, अगर हम तीसरी बात देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर
of the crystal should be high। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्रिस्टल का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये 3 शर्त है, तभी जाके क्या होगा बच्चों, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी डिफेक्ट का असर क्या पड़ेगा क्रिस्टल पे, बताओ क्या असर पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मार्केडली डिक्रीज। मार्केडली डिक्रीज यानी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। घटनी भी चाहिए क्योंकि आयन जब गायब होगा तो जगह खाली हो जाएगी ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस का नंबर घट जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कैटायंस या एनायंस का नंबर अगर घट गया तो डेंसिटी तो बदल जाएगी, घट जाएगी। ठीक है जी। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीज यानी क्रिस्टल की जो मजबूती हो जाएगी वो कम हो जाएगी, नहीं होगी। अगर आयंस लगातार निकल गए तो क्रिस्टल खोखला हो जाएगा ना, तो इसका मतलब इसकी मजबूती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल विल इंक्रीज। कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल विल इंक्रीज। क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो कराएगा। आप सोचो क्यों कराएगा, देखो यहाँ से एक एनायन गायब हो गया तो ये वाला जगह खाली हो गया ना, तो ये एनायन यहाँ लुढ़कने लग जाएगा। उसी तरह ये कैटायन यहाँ लुढ़कने लग जाएगा, यानी आयन का मूवमेंट आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो जगह खाली हो गई है ना। तो एक जगह जब खाली हो गई तो एनायन को जगह मिल गई ना दौड़ने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल कौन होगा इसका, NaCl होगा, ZnS हो गया, ठीक है, AgBr हो गया। AgBr पे स्टार बना लो। AgBr पे इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ये स्पेशल केस है, ये नीट में और IIT में बार बार आता है ये क्वेश्चन। अब आप लोग इसको नोट करो और NCERT रीडिंग मारो। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। आपको मैं बता दूं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डिसलोकेशन भी है। क्या बच्चों, डिसलोकेशन। ये कौन सा एग्जाम्पल है, याद करो, होनोलुलु वाला। इंडिया से लुढ़क के कहाँ चला गया, होनोलुलु में, है दुनिया में ही। इससे पहले वाले में क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट में कंप्लीट क्रिस्टल से गायब हो गए थे, तो यहाँ डिसलोकेशन भी कह सकते हैं। अब देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एटम अरेंज किया हुआ और यह एटम अपने नॉर्मल पोजीशन से हट के दूसरी जगह पहुँच गया। तो इसलिए हमने लिखा है इन दिस डिफेक्ट पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस पोजीशन। मिसिंग मतलब गायब हुआ है नॉर्मल लैटिस पोजीशन एंड गेट शिफ्टेड इनटू अनदर इंटरस्टिशियल साइट, यानी दूसरे साइट के पास चला गया, उसी क्रिस्टल में दूसरी जगह चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब बताओ यहाँ एटम यहाँ से यहाँ चला गया तो है तो क्रिस्टल के अंदर ही, ठीक, तो रेशियो में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। और वैसे भी ये प्योर मेटल है तो इसमें रेशियो का कोई मामला ही नहीं बनेगा, नहीं, क्योंकि जब कैटायन एनायन वाला क्रिस्टल होगा तो रेशियो में गड़बड़ी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ मामला नहीं बनता। अब ये याद रखिएगा कि इसमें डिफेक्ट, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं करेगी ज़्यादा। क्यों बताओ, क्योंकि एटम एक जगह से लुढ़क के दूसरे जगह पे भाग गया, तो है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, तो ओवरऑल डेंसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ से गायब हुआ वहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी, या जिधर को गया वहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बोलो, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर यही डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में अगर आ जाए, ध्यान से सुना, अगर यही डिफेक्ट किस में आ जाए, आयनिक क्रिस्टल में, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट कह देते हैं। बात समझ में आ गई। सेम कंडीशन में डिसलोकेशन अगर हो जाए आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जैसे NaCl मान लो, तो NaCl में Na+ अगर अपने नॉर्मल पोजीशन से हट करके उसी क्रिस्टल के दूसरी जगह अगर शिफ्ट कर जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, किस नाम से पुकारा जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप अगर एक बार फ्रैंकल डिफेक्ट को रीडिंग मारेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी बच्चों। इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम आगे फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा,
क्योंकि होली की और शब बारात की है ना छुट्टी है ना कल से शुरू हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग छुट्टी भी मनाएं, लेकिन साथ साथ इसको रीडिंग मार लें। ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसको नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। गुड बाय।